हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीजी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सीसी 12 के दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 12 अंक के पूछे जाते हैं। उसमें पहला प्रश्न जो है एफडी रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति का विश्लेषण कीजिए, और दूसरा प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न पहले जी इसको हम पूरा कर लेते हैं। एफडी रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति का विश्लेषण कीजिए। इसका प्रस्तावना 1930 के दशक में अमेरिका महामंदी की चपेट में था, बेरोजगारी चरम पर थी, बैंक दिवालिया हो रहे थे, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था। ऐसी कठिन समय में 1932 में एफडी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने और उन्होंने देश को संकट से निकालने के लिए न्यू डील कार्यक्रम की घोषणा की। न्यू डील का अर्थ है, न्यू डील एक ऐसी श्रृंखला थी जिसमें कई आर्थिक और सामाजिक सुधारों, राहत कार्यक्रमों और नियामक संस्थाओं को स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था राहत यानी कि रिलीफ। ट्रिपल आर के नाम से इसी को जाना जाता है। तो पहला आर का अर्थ क्या हो जाएगा? रिलीफ यानी कि राहत, तुरंत ज़रूरतमंदों की मदद करना। दूसरा पुनः प्राप्ति या पुनर्प्राप्ति, जिसको बोलेंगे रिकवरी, अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई थी उसको। तीसरा सुधार यानी कि रिफॉर्म, भविष्य में महामंदी जैसे संकटों को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार करना ही सुधार यानी कि रिफॉर्म कहलाया। तो ट्रिपल आर इसको लिखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। न्यू डील के मुख्य तत्व आर्थिक हस्तक्षेप। सरकार ने पहली बार व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप किया, जैसे बैंकिंग सुधार, औद्योगिक नियम और कृषि क्षेत्र में समर्थन। राहत कार्यक्रम थे कुछ, जैसे में पहला है फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तत्काल सहायता के लिए ये कार्यक्रम शुरू की गई थी। दूसरा है सिविलियन कंजर्वेशन क्रॉप्स, ट्रिपल सी के नाम से जाना गया इसको, युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। और तीसरा है PWA पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं के लिए। औद्योगिक सुधार हुए, जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट। इसके तहत औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम काम के घंटे तय किए गए। कृषि सुधार में एग्रीकल्चर एडजस्टमेंट एक्ट आया, ट्रिपल ए, किसानों को उत्पादन घटाकर मूल्य स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। तो ये ट्रिपल सी ट्रिपल ए भी पूछ देता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगला है बैंकिंग और वित्तीय सुधार, ग्लास स्टीगल एक्ट और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन FDIC। FDIC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना से बैंकों को स्थिर किया गया और जनता की बचत की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अगला सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में आया। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी बीमा और विकलांगों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया। न्यू डील की उपलब्धियां क्या थी? तो उपलब्धियों में पहला, बेरोजगारी दर में कुछ हद तक गिरावट आई, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल हुआ, औद्योगिक और कृषि उत्पादन धीरे धीरे सुधरा, अमेरिका में सामाजिक कल्याण की एक अस्थायी नींव रखी गई। न्यू डील की आलोचना क्या है इसकी? कुछ अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने इसे सरकारी अत्यधिक हस्तक्षेप करार दिया। रूढ़िवादी लोग इसे पूंजीवाद के खिलाफ मानते थे। काले अमेरिकियों और महिलाओं को पर्याप्त लाभ नहीं मिला। और अंतिम, कुछ नीतियां अस्थायी राहत तक सीमित रही,
दीर्घकालिक समाधान नहीं बन सकी। निष्कर्ष में लिखेंगे, एफ.डी. रूजवेल्ट की न्यू डील अमेरिकी इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ थी। इसने न केवल महामंदी के दौरान राहत प्रदान की, बल्कि अमेरिकी समाज और सरकार की भूमिका को भी गहराई से परिभाषित किया। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं थीं, फिर भी न्यू डील ने यह साबित कर दिया कि संकट के समय सरकार सक्रिय भूमिका निभाकर जनता के जीवन को बेहतर बना सकती है। और इस तरह से हमारा पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। और इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अमेरिका के गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। आंसर लिखेंगे, अमेरिका का गृह युद्ध 1861 से जो 65 तक चला था, मुख्यतः दास प्रथा और राज्यों के अधिकारों को लेकर के, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ था। इस संघर्ष में अब्राहम लिंकन की भूमिका अत्यंत निर्णायक और ऐतिहासिक रही। उनका नेतृत्व न केवल युद्ध के समय संघ को एकजुट करने में सहायक रहा, बल्कि अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को भी नई दिशा दी। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्र की एकता के लिए प्रतिबद्धता। लिंकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अमेरिका की एकता बनाए रखना था। वे मानते थे कि कोई भी राज्य स्वेच्छा से संघ से अलग नहीं हो सकता। उन्होंने गृह युद्ध को संघ से बचाने का युद्ध बताया, भले ही इसके लिए दास प्रथा को भी चुनौती देना पड़ा। दूसरा है दास प्रथा का विरोध और मुक्ति उद्घोषणा। लिंकन व्यक्तिगत रूप से दास प्रथा की विरोधी थे। 1863 में उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिसने विद्रोही राज्यों के दासों को स्वतंत्र घोषित किया। इससे गृह युद्ध का नैतिक आधार मजबूत हुआ और यूरोप जैसे देशों में उत्तर की छवि बेहतर बनी। तीसरा, नेतृत्व और युद्ध नीति। युद्ध के दौरान लिंकन ने दृढ़ नेतृत्व दिखाया। उन्होंने योग्य सैन्य जनरलों की नियुक्ति की और आवश्यकता अनुसार कठोर निर्णय लिए। संकट के समय भी वे धैर्यपूर्वक जनता और सेना का मनोबल ऊंचा बनाए रखने में सफल रहे। चौथा पॉइंट लिखना है, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता की रक्षा। लिंकन ने आपातकालीन परिस्थितियों में भी संविधान का सम्मान किया, चुनावों को स्थगित नहीं किया और युद्ध के दौरान 1864 का राष्ट्रपति चुनाव भी संपन्न कराया, जिसमें वे पुनः निर्वाचित हुए। यह लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक था। और पांचवा पॉइंट लिखना है, गेटिसबर्ग एड्रेस और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का दृष्टिकोण। लिंकन द्वारा प्रसिद्ध गेटिसबर्ग एड्रेस भाषण अमेरिका के मूल आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की याद दिलाती है। युद्ध के अंतिम चरण में लिंकन ने दूसरी घोषणा में शांति, पुनर्मिलन और करुणा की नीति अपनाने पर बल दिया। और निष्कर्ष में लिखेंगे, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को गृह युद्ध जैसी भीषण आपदा से सफलतापूर्वक निकाला और देश को नए आदर्शों की ओर अग्रसर किया। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ता और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल अमेरिका का एक महान नेता बनाया, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रतीक बन गए। और इस तरह से हम दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखें। इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।